29वें सिपारे का मजमूई मजमून अकायद की दुरुस्तगी है। सूरह मुल्क ये वो सूरत है जो अज़ाब कब्र से निजात दिलाएगी। बाबरकत ज़ात अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत इसीलिए ईजाद की कि वो इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कौन बुरे अमल करता है। अल्लाह ताला हमसे नेक अमाल का ख्वाहां है। सूरा में आखिरत के दलाइल और अंजाम बताए गए हैं। इसके बाद सूरह कलम है। कलम का ताल्लुक तालीम और ताल्लुम से है, यानी सीखने सिखाने से। तालीम और तरबियत के ज़रिए से इंसान की तराश खराश की जाती है। अल्लाह ताला ने कसम खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और आपके इखलाक की गवाही दी है। कलम का सही इस्तेमाल जो है माशरे से बिगाड़ को ख़त्म कर सकता है और सालिया निज़ाम कायम कर सकता है। सूरा में मुखालिफिन के एतराज़ात के जवाबात, इनको तंबी और नसीहत की गई है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई है। बाग वालों की मिसाल देकर बताया गया कि उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उन्हें नेमत से महरूम कर दिया। इसके बाद सूरह हाका है। होने वाली चीज़ होकर रहेगी, यानी कि क़यामत आकर रहेगी। क़यामत के बर्पा होने और हशर के अहवाल सूरा में बताए गए हैं। जहन्नुम वाले कहेंगे कि काश कि मेरा नामा अमाल ही ना मिला होता, काश कि मेरी दुनिया की मौत ही फैसला कुन होती। इसके बाद सूरह मारिज है। क़यामत का मजाक उड़ाने वालों और जल्दी अजाब मांगने वालों को जवाब दिया जा रहा है कि ऐसा दिन होगा वो कि अपने बीवी बच्चों और दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सूरह नूह है। महज किस्सा गोई के लिए सूरह नूह नहीं उतारी गई, बल्कि कुफार को तंबीह की जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तुम्हारा रवैया है वही नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी था। अब तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो उनका हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज किया कि मैंने दिन रात इन्हें पुकारा, और लेकिन ये कानों में उंगलियां ठूंस लेते थे और तकब्बुर करते थे और अपना मुंह कपड़ों से ढांप लेते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इन काफिरों में से ज़मीन में कोई भी बसने वाला ना छोड़ना, और अल्लाह ताला की तरफ से फिर ऐसा अजाब आया कि नबी की दुआ जो है वो पूरी हुई। इसके बाद सूरह जिन है। सूरह की इब्तिदाई 15 आयात में जिन्नों के ग्रोह ने कुरान सुना। अल्लाह ताला इसका तज़किरा करें कि उन्होंने वापस जाकर अपनी कौम के जिन्नों को तबलीग की। इसके बाद अल्लाह ताला लोगों को शिर्क से बाज रहने की ताकीद करें, साबित कदमी की तलकीन करें, फिर नेमतों की बारिश होगी। और अल्लाह ताला कुफार से इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयारो मददगार नहीं हैं। और ये अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि आलमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला है और अपने गैब पर अल्लाह किसी को मुतला नहीं करते। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल है। फरीज़ा अकामत दीन की भारी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जिस कुव्वत की ज़रूरत है उसके तरीके की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि रात को नमाज में खड़े रहें, आधी रात, इससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा कर लें, और कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ें। इसके बाद सूरह मुद्दस्सिर है। पहली वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़ कर लेट गए थे। दूसरी वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठें और ख़बरदार करें, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करें। अल्लाह ताला कुफ़ार के मर्ज़ की जड़ बता रहे हैं कि वो अल्लाह ताला से बेखौफ हो गए और दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ समझते हैं। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसका जी चाहे अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले, यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसका दिल कर रहा है कि अल्लाह की तरफ चले वो अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर ले। और फिर मुजरिमों से जब जन्नती पूछेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ दोज़ख में ले आई, तो वो ये बताएंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे और हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर बातें बनाते थे और आखिरत को झुठलाते थे। इसके बाद सूरह क़यामा है। क़यामत और नफ्स लव्वामा की कसम खाकर अल्लाह ताला आखिरत का नक्शा दिखा रहे हैं। मुजरिम उस रोज़ कहेंगे कहाँ भाग कर जाएं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान अपने आप को खूब जानता है, खा वो कितनी ही माजरतें पेश करे।
کے بعد سورہ داہر ہے. زندگی کا فلسفہ بتایا گیا ہے کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے اور انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. شکر اور کفر کے راستے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ جو شکر کرے گا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا اور جو کفر کرے گا اس کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا. اور سورہ میں جنت کا نقشہ کھینچا گیا. اس کے بعد سورہ مرسلات ہے. مختلف ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت کی بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے.